नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं 3 जून से 14 जून तक आपके लिए बहुत शुभ चतुर्ग्रही योग बनेगा। परंतु यह योग दोस्तों अष्टम भाव में बन रहा है, जिसे हम पाताल के भाव के नाम से भी जानते हैं। आपकी आयु का भाव है, आयु मृत्यु का भाव है। अकस्मात होने वाली घटनाएं अष्टम भाव से देखी जाती हैं। त्रिक भाव है, ये भाव को हम शुभ भाव की संज्ञा में बिल्कुल नहीं रखते। क्या यहाँ पर बैठकर ये 4 ग्रह, जिसके ऊपर हमने पिछले कुछ वीडियोस में टिप्पणी भी की, क्या आपको निश्चित तौर से यह सफलता देंगे, तरक्की देंगे, या आपकी कोई अधूरी इच्छा को भी ये पूर्ण करने का दमखम रखता है ये कॉम्बिनेशन, या दिक्कतों का सबब सावधानियों सतर्क रहने का ही सबब रहेगा? इन दिनों 3 जून से लेकर 14 जून तक की हम चर्चा करेंगे। बड़े स्पेसिफिक ढंग से आपको बताने की कोशिश करने जा रहा हूँ। एक एक बिंदु के ऊपर डिटेल में बात करने जा रहा हूँ। अगर आप एस्ट्रोलॉजी के जानकार हैं, थोड़ा सा भी एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि चतुर्ग्रही राजयोग देखिए, ये कब घटेगा, इस अवधि में 3 जून से लेकर 14 जून तक, इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं और किन के लिए घटेगा। हालांकि आज से एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। इस महीने, इस अवधि काल में काफ़ी कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। मंगल का परिवर्तन आज हो रहा है। मंगल, जैसा कि आप देख रहे हैं, रोचक नामक राजयोग बनाएंगे, जो कि हमने मासिक राशिफल में भी इसके ऊपर टिप्पणी की थी। परंतु सबसे विलक्षण बात इस गोचर की ये है कि आपके अष्टम भाव में ये ग्रह 14 तारीख तक रहेंगे और आज से ये स्थिति बन चुकी है। परंतु यहाँ पर एक बड़ा राजयोग मंगल का बना है आज ही, तो इसका योगदान कैसा रहेगा चतुर्ग्रही राजयोग के साथ? पिछले वीडियो में हमने चर्चा की है कि शनि का, मंगल का, राहु का और इन 4 ग्रहों का प्रभाव आपके धन भाव के ऊपर रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, शनि की दशम दृष्टि हुआ करती है, जो आपके धन भाव के ऊपर रहेगी। और अगर हम देखें, मंगल की अष्टम दृष्टि है, ये भी धन भाव के ऊपर है। राहु की नवम दृष्टि है, ये भी आपके धन भाव के ऊपर है। और इन 4 ग्रहों की सप्तम दृष्टि भी धन भाव के ऊपर रहेगी। आज से ये स्थिति समझिए बन चुकी है, जैसे ही मंगल राशि परिवर्तन कर जाते हैं। और 14 तारीख तक इसलिए क्योंकि 12 तारीख तक बल्कि ये स्थिति रहेगी। बिल्कुल एक ग्रह शुक्र आगे चला जाएगा, जो कि आपके लगन के मालिक है, बहुत शुभ स्थिति में है अभी भी। और भाग्य स्थान में तो लग्नेश अगर हो तो आप 100% भाग्यशाली हो जाते हैं। अष्टम भाव में लग्नेश का होना आपको कुछ खास एरिया से सफलता देता है, जैसे कि विपरीत राजयोग। आज मंगल का परिवर्तन है। मंगल देखिए सप्तम भाव में है, शनि से दृष्ट है, शनि की तृतीय दृष्टि भी रहेगी। शनि की दृष्टि नीच राशि के ऊपर, मेष राशि में नीच होते हैं, और मंगल के ऊपर देखिए, मंगल आपके सप्तम भाव के मालिक हैं, व्यापार के मालिक हैं। शनि आपके पंचम भाव के मालिक हैं, जो कि पूर्व पुण्यों का भाव है। देखिए, जहाँ तक योग की बात होती है, पंचमेश और सप्तमेश का संबंध ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है, नो डाउट। परंतु शनि मंगल दोनों मित्र नहीं हैं, इसका भी आपको ख्याल रखना चाहिए। अगर हम इनके प्रभाव की बात करें, आपको आज से जो मिलने वाला शनि मंगल के संबंध के कारण और शनि मंगल का द्वितीय भाव के ऊपर प्रभाव के कारण, वह ये है कि आपका व्यापार का भाव है 7th हाउस, आपके वैवाहिक जीवन का भाव है, आपकी जो मैरिज लाइफ है उसके ऊपर सीधे तौर से इसका
प्रभाव पड़ने जा रहा है आज से, और यह 12 जुलाई तक रहेगा, लंबी अवधि है। तो शनि का प्रभाव देखिए, शनि गुरु के नक्षत्र में, ये गनीमत है कि शनि शुभ नक्षत्र में आ चुके हैं। पंचम भाव के शनि शुभ फल देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सप्तम भाव प्रभावित होगा। अगर जो लोग कोर्ट कचहरी के मसले में फंसे हुए, खासकर वैवाहिक जीवन को लेकर, उनकी जिंदगी में बड़ा यू टर्न आ सकता है। फिर से कहता हूं, जो लोग आपसी तनाव, आपसी मतभेद के कारण कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं या काटने के इच्छुक है, मन बना लिया है, उनके लिए बहुत सुखद परिवर्तन है। देखने में लगता है कि शनि की दृष्टि अशुभ कार्य कर जाएगी, परंतु कोई भी ग्रह, मैं फिर से वही बात बताता हूँ, मेरे तथ्य जो आप अगर काफ़ी समय से इस चैनल को देख रहे हैं तो आपको पता होगा, जब कोई ग्रह, शनि हो या कोई भी ग्रह हो, अपनी राशि में बैठा हो तो वह अशुभ फल कम ही देता है। शत्रु राशि में बैठा हो तो वह शुभ फल दे ही नहीं पाता, भले उच्च की दृष्टि से देखे। कहने का मतलब, अगर शनि देखिए मेष राशि में बैठे हों, नीच के हों, परंतु उच्च की दृष्टि लगन पर पड़ेगी तो इसका प्रभाव देखिए आपको बहुत अच्छा नहीं मिलने वाला, क्योंकि शनि हैं तो नीचगत, शत्रु राशि में होंगे। इसी पद्धति को फॉलो करते हुए, इसी वैदिक ज्योतिष के सिद्धांत को फॉलो करते हुए या दृष्टियों के सिद्धांत को फॉलो करते हुए बताना चाहता हूँ कि शनि की दृष्टि इस अवधि में कुछ नेगेटिव फल तो दे जाएगी, ये बात अपने आप में भी सत्य है। मंगल क्योंकि बैठे हैं खास तौर से, वह प्रभाव व्यापार के ऊपर होना था, परंतु आपके धन की स्थिति बहुत बेहतर है। धन भाव के ऊपर 7 ग्रहों का प्रभाव, जिसमें शुभ ग्रह गुरु, बुध और शुक्र और सूर्य आपके लिए राज्यों का कारक है। 11वें भाव का मालिक द्वितीय भाव को देखे तो ये लक्ष्मी योग बनता है। तो इसलिए व्यापार के लिए भी कहीं ना कहीं इस अवधि में बहुत बेहतर फल मिलने वाला है। हाँ, हो सकता है आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़े, थोड़ा यत्न प्रयत्न करने के पश्चात आपको सफलता मिले, परंतु मिल जाएगी। आप दिल नहीं छोड़ने का, एफर्ट नहीं कम करने का, ये सफलता निश्चित है। क्रूर ग्रह जब भी स्थितियां राज्यों कारक बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आपसे मेहनत भी करवाते हैं, आपको थोड़ा सतर्क रहने के लिए भी इसीलिए कह रहा हूँ। तो वैवाहिक जीवन में निश्चित तौर से मंगल का स्वग्रही होना, जो कि आपके मैरिज लाइफ के मालिक है, तो वैवाहिक जीवन उत्तम रहेगा। वह शनि के कारण दिक्कत नहीं होगी, बल्कि पंचमेश सप्तमेश का संबंध आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता के योग बन जाते हैं। लव लाइफ उत्तम रहेगा। हाँ, मतभेद हल्के फुल्के अगर होते भी हैं तो वह टेम्परेरी हैं, शॉर्ट टर्म के हैं। प्रेमी प्रेमिकाओं में मतभेद हो सकते हैं। अपने देखिए पार्टनर से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें इस अवधि में, क्योंकि हमेशा आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुआ करती। थोड़ा सा सहज रहें, इतना कहना चाहूँगा। ये चतुर्ग्रही राज्यों की बात कर ले, गुरु का कल से उदय हो जाना, बुध का मित्र क्षेत्रीय हो जाना, भाग्यस्थान का मालिक अष्टम भाव में हो तो विदेशों से लाभ होता है, विदेशी कामकाज सफलता से सिरे चढ़ते हैं। शुक्र का और बुध का विपरीत राजयोग, गुरु का विपरीत राजयोग, ट्रिपल विपरीत राजयोग, जैसे कि पिछले वीडियो में बताया। इससे बड़ी स्थिति क्या हो सकती है 14 जून तक, बल्कि 12 जून तक। उसके पश्चात दो विपरीत राजयोग तो फिर भी बने रहेंगे। जब शुक्र आगे चले जाएंगे तो वह डायरेक्ट राजयोग बना देंगे, लग्नेश भाग्यस्थान में होंगे शुक्र। तो 3 विपरीत राजयोग के कारण आप कोर्ट कचहरी में फतेह, कर्जे से निजात, दुश्मनी से निजात, आपके हिडन एनिमीज आपका रास्ता छोड़ देंगे, या यूँ कहें
खुद ही ध्वस्त हो जाएंगे। कार्यस्थल के लिए समय अभूतपूर्व सफलता है। कार्यस्थल के लिए इस समय आपको निश्चित तौर से सफलता मिलती है, क्योंकि दशम भाव से अष्टम भाव 11वां होता है। जब यहाँ पर विपरीत राजयोग 3-3 बन रहे हों और गुरु इसमें शामिल हों इस राजयोग में, तो आपको अखंड साम्राज्य योग जैसा फल दे सकता है। कोई बड़ी उपाधि, कोई बड़ा पद मिल जाए, कोई बड़ा लाभ हो जाए अचानक से, अकस्मात ढंग से, जिसकी कई बार आपको उम्मीद नहीं होती। इवन लिगेसी से लाभ का भी भाव है अष्टम भाव, तो लिगेसी से लाभ होने के प्रबल योग। सूर्य 11वें भाव के मालिक द्वितीय भाव को देखते हैं, शासन सत्ता से भी लाभ के योग बन जाते हैं, क्योंकि गुरु का साथ सूर्य को मिला हुआ है, बुध का साथ। हालांकि शुक्र यहाँ पर सूर्य के साथ इतने सहज नहीं होते, परंतु बुध के साथ शुक्र को कोई दिक्कत भी नहीं है, तो ये लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बन जाता है। तो 3-3 विपरीत राजयोग, सूर्य का धन भाव को देखना, 11वें भाव का मालिक होकर, मंगल का स्वग्रही होकर अपने भाव को देखना, तो मंगल आपके लिए एनर्जी भी देते हैं, जोश भी देते हैं, कर्मठ बनाते हैं और कार्यस्थल पर खास आपके लिए अच्छे योग बन रहे हैं। कैरियर के मैटर्स में इस अवधि में 14 जून तक आपको खास सफलता मिलती है। हाँ, दाम्पत्य जीवन में जैसा कि बताया, हल्का सा एडजस्टमेंट इन 10 दिनों जरूर करें। अपनी भावनाओं के ऊपर, अपने आक्रोश के ऊपर, कोई आपको धोखा देता है, कोई आपसे चीटिंग करता है, तो माफ़ करने का मादा इस अवधि में रखें। जो आप में गुण बहुत अच्छी तरह से निहित हैं, आप सहज रहते हैं, आक्रोश में जलने नहीं आते, शांत रहते हैं, बैलेंस्ड जीवन बिताना पसंद करते हैं। परंतु तिथियां कई बार बैलेंस्ड जीवन नहीं देती, आपके मन को हिला जाती है। यहाँ पर हल्का फुल्का योगा मेडिटेशन करें, तंत्र मंत्र से फ़ायदा होता है आपको इस अवधि में। मेडिटेशन करें, चैरिटेबल रहें, केतु के उपाय करें, मंगल के उपाय करने बहुत लाजमी रहेंगे। शनि के दान यदा कदा कर सकते इस अवधि में। अगर आपने नीलम नहीं धारण किया तो वह ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो उसका सब्स्टिट्यूट नीली ट्राई कर सकते हैं। राहु आपके लिए ब्रह्म अस्त्र का कार्य कर रहे हैं, तो किस बात की चिंता। शनि स्वग्रही है, राहु राजयोग कारक, मंगल स्वग्रही रोचक नामक राजयोग, 3-3 विपरीत राजयोग। तो कहीं ना कहीं अगर मन में कौतूहल है, उसका कोई आपका कंफ्यूजन है, कहीं नेगेटिविटी है, उसका हल मिल जाता है। आप सुखी रहते हैं, शांत रहते हैं, ये शनि का गोचर बताता है। यहाँ पर शनि अचानक से लाभ, संतान सुख दे, गुरु के नक्षत्र में क्योंकि प्रवेश कर चुके हैं, राजनीति में सफलता, व्यापार में बड़ी डील्स, धन की मात्रा अचानक से बढ़े, विंडफॉल के अकस्मात ढंग से योग बने, व्यापार में वृद्धि, विदेशों से लाभ, विदेशी कामकाज में लाभ। अगर आप पहले से विदेश सेटल्ड हैं तो आपके लिए तो बहुत बढ़िया राजयोग है। भूमि भवन संबंधित कामकाज में लाभ होता है, होटल लाइन से लाभ होता है, काउंसलर कंसल्टेंट हैं, ऑनलाइन कामकाज करते हैं, व्यापारी हैं, लाइजनिंग का कामकाज करते हैं तो लाभ होता है। हाँ, पति पत्नी के संबंधों के लिए जो विवाहित हैं पहले से ही, उन्हें शुक्र के उपाय भी कर लेने चाहिए। खासकर पुरुषों को आटा, चावल, चीनी, मिश्री, सेंट, इलायची, छोटी इलायची, कपूर की 7 टिक्की शुक्रवार के दिन मंदिर में सफ़ेद कपड़े में 1 मीटर सफ़ेद कपड़ा लें, डालकर दान करें। इससे आपके धन में वृद्धि होगी, अकस्मात ढंग से आपको लाभ हो जाएगा। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।